फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंसी होती क्या है। बेसिकली पहले हम ये समझते हैं। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग की एबिलिटी होती है। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है उससे हम लर्न करते हैं। टू सॉल्व प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अडेप्ट न्यू सिचुएशन, अडॉप्ट करते हैं न्यू सिचुएशन को। और इंटेलिजेंसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर का। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या होता है इंटेलिजेंसी। अकॉर्डिंग टू टर्मन 1921 के अकॉर्डिंग, इंटेलिजेंसी इज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इंटेलिजेंसी। और सेकंड इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू विस्लर, इंटेलिजेंसी एक पर्सन की एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी होती है। इंटेलिजेंसी एक पर्सन की एग्रीगेट और ग्लोबल कैपेसिटी होती है जिससे एक पर्सन राइट और रॉन्ग में डिफरेंस कर सकता है। जब कभी इन्वायरमेंट में लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं तो उनके साथ कॉपिंग करना इंटेलिजेंसी सिखाती है। बेसिकली होते क्या है, इंटेलिजेंसी एक पर्सन की एग्रीगेट और कैपेसिटी होती है जो ग्लोबल कैपेसिटी होती है, जिससे एक पर्सन के गलत और सही का पता लगा सकते हैं और उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो सॉल्व करना सिखाती है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंसी। फर्स्ट वन, इंटेलिजेंसी एक इंडिविजुअल को चेंजिंग सिचुएशन में एडजस्ट करना सिखाती है। इंटेलिजेंस क्या होता है, एक इंडिविजुअल है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो उसको एडजस्टमेंट करना सिखाती है। डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है, जैसे मान लो कोई मैथ की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको सॉल्व करना सिखाती है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कोई भी एक पर्सन या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस हो सकती है, उसको इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करती है। किसी थिंग को अंडरस्टैंड करने में उसकी हेल्प करती है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो उसके समझ ना आ रही हो, अगर थिंकिंग या इंटेलिजेंसी अच्छी है तो उसको अंडरस्टैंडिंग करने में उसकी हेल्प करती है। इंटेलिजेंसी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंटेलिजेंसी सुपीरियर है तो कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। सोचने एंड समझने का तरीका इंटेलिजेंसी सिखाती है। जो भी सोचने और समझने का तरीका होगा उसको भी इंटेलिजेंसी सिखाती है। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। फर्स्ट, कंक्रीट इंटेलिजेंसी या मैकेनिकल इंटेलिजेंसी। सेकंड, सोशल इंटेलिजेंसी। एंड थर्ड वन, एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंक्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंसी को। इस टाइप की इंटेलिजेंसी तब लागू होती है जब कोई इंडिविजुअल किसी ऑब्जेक्ट या मशीन्स को हैंडल कर रहा होता है। ये इस टाइप की इंटेलिजेंसी कब लागू होगी, कोई भी इंडिविजुअल या कोई पर्सन हो सकता है, कोई मैकेनिक हो सकता है, जब वो प्रॉब्लम को हैंडल करेगा। इंडिविजुअल अपनी इंटेलिजेंसी का यूज टूल्स द्वारा कर रहा होता है। तो एक इंडिविजुअल क्या करेगा, इसके अंदर एक टूल्स के द्वारा अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करके दिखाएगा। जिससे हो सकता है वो मैकेनिक है, कार मैकेनिक हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो टूल्स चलाकर दिखाता है उसके अंदर। सोशल इंटेलिजेंसी। सोशल इंटेलिजेंसी एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ में रिएक्ट करने की एबिलिटी होती है। क्या होगा इसके अंदर, सोशल इंटेलिजेंसी एक इंडिविजुअल की डेली लाइफ में रिएक्ट करने की एबिलिटी होती है। जो भी हमारी डेली लाइफ में चल रहा होता है उसको सॉल्व करने की या रिप्रेजेंट करने की। इसके अंदर पर्सन को समझने एंड रिलेशनशिप से वर्क करने की एबिलिटी होगी। इसके अंदर क्या होगा, एक पर्सन को दूसरे पर्सन समझने के लिए और वर्क को कंप्लीट करने के लिए इंटेलिजेंसी होगी इसके अंदर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लीडर, मिनिस्टर और सेल्समैन। एक लीडर एक ग्रुप को चला सकता है, ऐसी मिनिस्टर हो सकता है।
इसके बाद डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट और जनरल इंटेलिजेंसी। जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर वर्ड, नंबर, लेटर्स को अंडरस्टैंड करने की इंटेलिजेंसी होती है। इसके अंदर क्या होगा, जनरल के अंदर वर्ड हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेटर को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होगी। इस टाइप की इंटेलिजेंसी, ये मिस्टेक हो गया है, ये इंटेलिजेंसी है। बुक्स रीड करने एंड रिलेटेड टू लिटरेचर होती है। लिटरेचर का मतलब होता है जिसे कोई पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए यूज किया गया है लिटरेचर। एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, टीचर, मार्केटिंग ETC। जनरल इंटेलिजेंसी इसमें यूज की जाती है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंसी, गार्डनर के अकॉर्डिंग मल्टीपल इंटेलिजेंसी होती हैं। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, ये म्यूजिक के लिए होती है। बॉडीली इंटेलिजेंसी, ये डांस के लिए होती है। लोकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, ये साइंटिस्ट के अंदर होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी लेक्चर के लिए। स्पेशल इंटेलिजेंसी आर्टिस्ट के अंदर होती है। इंट्रापर्सनल, ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी है मोटिवेशन के लिए। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी इमोशन और फीलिंग के लिए होती है। नेचुरलाइजेशन इंटेलिजेंसी, ये नेचर में होती है। अब देखते हैं उसके बाद फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंसी। IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, इंटू 100। अब मान सकते हैं कि दो स्टूडेंट हैं, ST1 और ST2। इसकी एज 10 ईयर और इसकी एज 12 ईयर। तो इनमें से देखा जाएगा कि कोई हम क्वेश्चन देते हैं उसको सबसे जल्दी या पहले कौन कर पाता है, उसी बेस पर इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू IQ। इंडिविजुअल का लेवल है IQ, वो कितना है। जीनियस होते हैं उनका होता है 140 से अबव होगा। वेरी सुपीरियर 130 से 139, सुपीरियर 120 से 129, अबव एवरेज 110 से 119, और जो एवरेज होते हैं वो होते हैं 90 से 109। डल एवरेज 80 से 89, बॉर्डर लाइन एवरेज 70 to 79, बिलो 70 मेंटल रिटार्डेशन। जिसका IQ लेवल 70 से कम होगा उसको मेंटल रिटार्डेशन के अंदर डालते हैं। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 to 69, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन 55 to 49, सीवियर सेवरल मेंटल रिटार्डेशन 25 to 40 और 25 to 34, और प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन 0 to 24। ये होता है मेंटल लेवल, IQ लेवल होता है ये इंडिविजुअल के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी। इंडिविजुअल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट। इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट, ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट, वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंसी टेस्ट। डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट एक ये टेस्ट
इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट। एक इंडिविजुअल इंटेलिजेंसी टेस्ट वह होता है जो एक टाइम पर एक पर्सन को एडमिनिस्टर किया जा सके। इंडिविजुअल टेस्ट के लिए टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होगा, एक पर्सन लिया जाएगा, उसका टेस्ट लेंगे और उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर जो उसका टेस्ट ले सके, ताकि टेस्ट टाइम पर वह सब्जेक्ट के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके। ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट। एक ग्रुप इंटेलिजेंसी टेस्ट में एक साथ कई पर्सन्स को एडमिनिस्टर किया जा सकता है, बट ग्रुप टेस्ट में फीलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ग्रुप टेस्ट के अंदर एक साथ कई पर्सन्स को लिया जा सकता है, एडमिनिस्टर किया जा सकता है, बट इस ग्रुप के अंदर फीलिंग और अपॉर्चुनिटी कोई फीलिंग या इमोशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ग्रुप टेस्ट रिटन में या मल्टीपल चॉइस में हो सकता है। एक ग्रुप में हो सकता है, मल्टीपल चॉइस में हो सकता है। वर्बल इंटेलिजेंसी टेस्ट। यह इंटेलिजेंसी टेस्ट फुली वर्बल हो सकता है। वर्बल टेस्ट में सब्जेक्ट का ओरली रिस्पॉन्स दिया जाता है। वर्बल टेस्ट ओनली लिटरेट पर्सन के लिए होता है। लिटरेट का मतलब होता है जो शिक्षित लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर पिक्चर एंड सिंबल्स का यूज किया जाता है। जो नॉन वर्बल टेस्ट होगा उसके अंदर पिक्चर और सिंबल्स का यूज किया जाता है। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंसी टेस्ट। वर्क करने के लिए ऑब्जेक्ट को एक्सचेंज किया जाता है। इसमें क्या होगा, जब भी कोई वर्क करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट होंगे उसको चेंज कर दिया जाता है, हेर फेर कर दी जाती है उनके अंदर। तो ये थी आज की वीडियो इंटेलिजेंसी के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।